Hello everyone, my name is Devisha and welcome back to my YouTube channel. I generally post on Instagram about beauty, fashion, lifestyle, hacks, travel, and I am back on YouTube after a very long time, so apologies for that. But now I am planning to be consistent. This video is about travel hacks that I have learned over the years. मैंने अभी तक जितना भी travel करा है domestically and internationally, I have gotten to know छोटे छोटे hacks, छोटे छोटे tricks जो मेरे को help करते हैं in saving my money. And by saving my money I mean there has to be a way to save money on something ताकि हम उस पैसे को किसी और चीज़ में लगा सकें. फॉर एग्जाम्पल मैं ट्राई करती हूँ कि मेरी फ़्लाइट टिकट्स सस्ते हों ताकि मैं होटल में थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाऊँ सो दैट आई कैन गेट अ बेटर एक्सपीरियंस. बिकॉज होटल में आप रहते हो, फ्लाइट इज समथिंग जो आप एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए लेते हो. ये मेरी आइडियोलॉजी है, मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरे टिप्स हैं. तो पॉसिबल है कि आपको नहीं ठीक लगे ये, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ शेयरिंग आई एम शेयरिंग इट विद यू गाइज सो दैट हो सकता है कुछ लोगों को कुछ हेल्प मिले इन टिप्स से. So without any further ado, let's get started with the video. Tip number 1 is जब भी आप फ्लाइट की बुकिंग कर रहे हैं, जब भी कोई भी एयरलाइन बुकिंग आप कर रहे हैं, हमेशा मेक श्योर करिए कि आप अपने लैपटॉप पे इनकॉग्निटो मोड खोल के वो करें. जो हमारे जो भी सर्चेस होते हैं जो हम फ़ोन के ऐप से करते हैं, जैसे किसी भी अगर ट्रैवल ऐप से आप बुक करते हैं तो वहाँ पे हमारी कुकीज़ सेव होती हैं. जिन कुकीज़ से हमारी द ऐप बेसिकली गेट्स टू नो कि हम उन डेट्स के लिए या उस लोकेशन के लिए फ़्लाइट टिकट्स बुक करना चाह रहे हैं. एंड इस इन्फॉर्मेशन से बेसिकली उनको ये हेल्प मिलती है कि अगर हमें वो बुकिंग करनी है तो वो थोड़ा सा प्राइस राइज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं. तो मैं हमेशा यही ट्राई करती हूँ कि मैं एक लैपटॉप में इनकॉग्निटो मोड में जनरली मैं फ़्लाइट टिकट स्काई स्कैनर के थ्रू बुक करती हूँ, जो एक वेबसाइट है जिसकी वजह से जो डिफरेंट ट्रैवल वेबसाइट्स को कंपेयर करता है. एंड उसमें ये पता चल जाता है कि कौन सी ट्रैवल वेबसाइट से पे मेरी जो टिकट मुझे जिस जगह पे जाना है वो सस्ती मिल रही है. अब ये एक चीज़ है कि इसको आप इनकॉग्निटो में खोलेंगे अगर, तो कोई कुकीज़ नहीं होंगे आपके ट्रैवल प्लान्स के बारे में उस वेबसाइट के पास, एंड वो एकदम फेयर प्राइस बताएंगे, जिसकी वजह से जो एग्जैक्ट प्राइसिंग है उस फ्लाइट का उस टाइम पर या उस टाइम के लिए वो आपको पता चलेगा, सो दैट आपको एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ेगा. अनदर टिप इज़, ये एक बहुत छोटा सा प्रो टिप है कि अगर आप दो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे कोई कपल ट्रैवल कर रहे हैं या आप किसी के साथ भी ट्रैवल कर रहे हैं और आपको दिखता है कि फ़्लाइट में आपको सीट बुकिंग का ऑप्शन आता है, तो आप हमेशा ट्राई करिए. अब हमेशा नहीं चलेगा ये ट्रिक, बट ये कभी कभी काम किया है मेरे साथ. अगर हम दो लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो हम एक विंडो और एक आइल सीट बुक करते हैं इंस्टेड ऑफ बुकिंग विंडो एंड मिडिल या आइल एंड मिडिल. तो इससे ये होता है कि कभी कभी जो फ्लाइट्स फुली बुक नहीं होती उनमें लोग प्रेफर नहीं करते हैं मिडिल सीट अकेला इंसान बुक करना, तो चांसेस ऑफ गेटिंग दैट सीट बुक आर लेस. एंड इस वजह से अगर आप दो लोग जा रहे हैं तो आपको पूरा वो 3 सीट्स का एक पूरा सेक्शन मिल जाता है, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है. दिस इज जस्ट अ स्मॉल प्रो टिप. मेरी सेकेंड टिप जो है ये मेरे लिए बहुत इफेक्टिव रही है, बिकॉज मेरे को एंग्जाइटी है, मेरे को फ्लाइंग एंग्जाइटी है. एंड बोलने में बहुत ईजी होता है कि अरे तुम्हें बस उड़ने से डर लगता है, बट ऐसा नहीं है. इट्स अ सीरियस कंडीशन. एंड ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत हाई लेवल की है, बट मुझे थोड़ा सा एंग्शियस फील होता है फ्लाइट से पहले. बहुत लोगों को होता है, तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि कोई लॉन्ग फ्लाइट से पहले मैं मैग्नीशियम लूँ. आप एक नॉर्मल फार्मेसी से जाके ये ले सकते हैं, बट मैं हमेशा यही बोलूँगी, जिसको भी मैं ये रेकमेंड करती हूँ, कि आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर पूछिए कि इज़ देयर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलर्जी दैट यू माइट हैव फ्रॉम मैग्नीशियम, या फिर किस क्वांटिटी में आपकी बॉडी को मैग्नीशियम लेना चाहिए. दिस वाज समथिंग जो एक डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड किया था कि आप मैग्नीशियम लेके अगर आप फ्लाइट लेते हैं आप थोड़ा सा ज़्यादा कामर होते हैं. अगर कोई बहुत लंबी फ्लाइट है, 9, 10, 12 घंटे की फ्लाइट है, तो आप आराम से सो पाते हैं, थोड़ी सी आपकी बॉडी काम हो जाती है. तो ये एक प्रो टिप है जो मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस में मेरे को काफ़ी हेल्प मिला है, तो आई थॉट आई जस्ट शेयर विद यू गाइस. जो थर्ड टिप होगा मेरा, ये बहुत ही सब्जेक्टिव टिप है अगेन. अगर आप कोई ऐसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं जो थोड़ी समरी डेस्टिनेशन है, या फिर अगर आप एक बहुत छोटे टाइम के लिए किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, 3 दिन 4 दिन, जस्ट एक वीकेंड गेटअवे के लिए जा रहे हैं, तो आप ट्राई करिए कि आप केबिन बैगेज ओनली फ्लाइट्स बुक करें.
ये मैं आपको एक एग्जांपल से बता सकती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड हम वियतनाम गए थे लास्ट ईयर। हमने जो फ़्लाइट्स बुक करी थी और हम गर्मी के टाइम पे गए थे, वहाँ जनरली टेम्परेचर थोड़ा ट्रॉपिकल ही होता है। तो हम गर्मी के टाइम पे गए थे, तो हमारे को बहुत ज़्यादा जैकेट्स या बूट्स या बहुत सारे जूते ये सब ले जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो हमने केबन बैगेज ओनली फ़्लाइट्स बुक करी। हम दोनों की रिटर्न टिकट्स वियतनाम की 30,000 के अंदर आ गई थी। एंड बहुत आराम से हमने एक्चुअली उस केबन बैगेज में ट्रैवल कर लिया, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो जितना सामान हम लेकर जाते हैं, अनलेस आप कोई ठंडी जगह पे जा रहे हैं जहाँ आपको ज़रूरत है वो जैकेट्स एंड ऑल की, अगर आप एक बहुत लंबी ट्रिप के लिए जा रहे हैं, अनलेस कि आप एक 15-20 दिन के ट्रिप के लिए जा रहे हैं जिसके लिए आपको ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ कपड़ों की ज़रूरत होती है, कुछ 1-2 पेयर्स, एक फ्लैट्स, एक स्पोर्ट्स शूज़, एक हील्स में भी की ज़रूरत होती है। एंड उसके अलावा वी जस्ट नीड आवर टॉयलेटरीज, राइट? सो द आइडिया इज़ कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पे करते हैं एक फ़्लाइट के लिए जो आपको बैगेज प्रोवाइड कर रही है, इन अ सिचुएशन वेयर अगर कोई छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप नहीं अपने बैग में ले जा पा रहे हो और आप डेस्टिनेशन पे जाके खरीद लेते हो या एयरपोर्ट से खरीद लेते हो, आपको ज़्यादा सस्ता पड़ता है कंपेयर टू वो फ्लाइट टिकट बुक कराना जिसमें आपका पूरा एक लगेज का वो काफ़ी एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो एक मेरी टिप ये रहेगी कि अगर आप एक छोटे ट्रिप के लिए जा रहे हैं या किसी समर लोकेशन के ट्रिप के लिए जा रहे हैं, तो आप ट्राई करिए कि आप केबन बैगेज में अपना सामान फिट कर लें। तो इससे आपको काफ़ी सेविंग हो सकती है व्हेन कंपेयर टू गेटिंग अ नॉर्मल विद बैगेज फ्लाइट टिकट। एक और छोटा सा टिप इसमें मैं देना चाहूँगी कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है या आप क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करते, तो मे बी इट्स टाइम कि आप कोई एक अच्छा क्रेडिट कार्ड अपने लिए रख लें, जिसकी वजह से एक तो क्रेडिट कार्ड में आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, प्लस आपको लाउंज एक्सेस मिलता है। तो एयरपोर्ट में जनरली हम जाते हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेटिंग, पहले लाइंस होती हैं, आपको ऑलरेडी 2-3 घंटे पहले पहुंचना होता है। तो वी टेंड टू ईट, वी टेंड टू ड्रिंक। तो लाउंज एक्सेस से ये होता है कि आपको लाउंज में वो सारी चीज़ें, चाहे वो खाना हो या अल्कोहल हो, आपको फ्री में मिल जाती है। फ्री में क्या, 1 रुपये में मिल जाती है। तो अगर आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं तो इट्स ऑलवेज अ बेटर आइडिया कि आप लाउंज एक्सेस को यूज़ करें, ताकि आपको पेन नहीं करना पड़े बार बार एयरपोर्ट पे खाने का। बट दिस इज जस्ट अ स्मॉल प्रो टिप जो अगर आपके लिए एप्लीकेबल है, इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू कैन डू दैट। बट मैं कहीं से भी प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करो और क्रेडिट कार्ड डेब्ट में आ जाओ। आई वुड नॉट नेवर वॉन्ट दैट। जो मेरा फोर्थ टिप होगा वुड बी टू add something that can differentiate your baggage. Another way of doing it would also be, आजकल एयर टैग्स आते हैं एप्पल के जो आप खरीद सकते हैं और अपने बैगेज में डाल सकते हैं। अगर आप एक बिजी एयरपोर्ट पे जा रहे हैं तो अभी रिसेंटली स्टार्टिंग ऑफ द ईयर मैं लंदन गई थी और मैंने अपने रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि हीथ्रो एयरपोर्ट जहाँ पे मैं लैंड करी थी लंदन में, वो सबसे ज़्यादा प्रोन टू बैगेज लॉस है। वहाँ पे बैगेज बहुत इजीली खो जाते हैं लोगों के, क्योंकि वो बहुत बड़ा एयरपोर्ट है एंड देर इज़ अ वेरी गुड चांस कि लोगों के बैगेजेस वहाँ पे इधर उधर हो जाते हैं, एक टर्मिनल की जगह दूसरे टर्मिनल पे चले जाते हैं। तो एक बहुत अच्छा प्रो टिप ऐसी सिचुएशंस के लिए है कि आप एक एयर टैग लेके अपने बैगेज में डाल के रखें, सो दैट आप पूरा टाइम अपना बैगेज ट्रैक कर सकते हैं उससे। इनफैक्ट मैं फ्लाइट में थी तब भी मेरे को पता चल रहा था कि मेरा बैगेज कहाँ है। तो it's quite a cool thing, and if you don't want to track your baggage all through and you don't want to make sure कि मतलब आपको उस लेवल पे नहीं जाना है, I would still recommend कि आपका जो भी बैगेज है उसमें कुछ आप एक्स्ट्रा लगाएं। सो व्हाट माय हस्बैंड डिड वाज कि जो एप्पल के प्रोडक्ट्स आप खरीदते हो उसके साथ स्टिकर आते हैं एप्पल के, तो उसने वो निकाल के बैग पे लगा दिया था, विच वॉज क्वाइट अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिकॉज किसी और ने नहीं लगा रखा था ऐसा कुछ भी। तो दैट वाज वन वे, बिकॉज ये मेरे साथ एक बार हुआ है, एक बॉम्बे एयरपोर्ट पे मैं किसी और का बैग लेके निकल गई थी क्योंकि वो हूबहू मेरे बैग जैसा था। तो वो सिचुएशन में आप नहीं आए, उसके लिए आई वुड रिकमेंड दैट यू गेट समथिंग, यू कैन जस्ट टाई अ रिबन, you can tie a scarf, you can just put like some name tag, there are multiple name tags available, आप Amazon से order कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे name tags मिलते हैं। तो I would suggest कि आप ऐसा कुछ अपने बैग में लगाएं जिससे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर मिले, ताकि कोई और आपका बैग ना ले जाए या आप किसी और का बैग ना ले जाएं, क्योंकि उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है।
और टिप नंबर 5 इज़ दैट जब भी आप अपना स्टे बुक करें, चाहे वो होटल हो, चाहे वो एयरबीएनबी हो, कोई भी स्टे हो, आप हमेशा ट्राई करें कि आप सिटी सेंटर में वो चीज़ बुक कर रहे हैं, वो जगह बुक कर रहे हैं। जनरली जितने भी सिटीज़ होते हैं उसमें जो भी हिस्टोरिक प्लेसेस होती हैं, जो भी ट्रैवल डेस्टिनेशंस होती हैं, कोई भी हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स होते हैं या कोई भी हिस्टोरिक बाज़ार्स होते हैं, वो हमेशा सिटी सेंटर में होते हैं। एंड जो सबसे अच्छी कनेक्टिविटी होती है वो भी सिटी सेंटर से होती है। हमने बहुत बार देखा है कि लोग दे काइंड ऑफ बुक होटल्स ऑन द आउटस्कर्ट क्योंकि फेयर कम आ रहा होता है, बट जो आपका ट्रैवल का कॉस्ट होगा फ्रॉम द होटल टू द सिटी सेंटर, जहाँ आपको बार बार जाना पड़ेगा खाने के लिए, घूमने के लिए, चीज़ें देखने के लिए, वो एड अप होके उतना ही हो जाता है, प्लस द हैसल एंड टाइम दैट यू वेस्ट, जो एक्चुअली आपका होता अगर आप सिटी सेंटर में होटल बुक करते। मैंने बहुत बार ये सिचुएशंस देखी हैं कि लोगों का आधा आधा दिन सिर्फ ट्रैवल करने में जा रहा होता है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लें या फिर वो अपने प्राइवेट कैब से ट्रैवल करें या प्राइवेट कार लेके ट्रैवल करें। हमेशा ट्राई करना चाहिए कि आप जब भी किसी भी नए सिटी या कंट्री में जा रहे हैं, आप ट्राई करें कि आप सिटी सेंटर में रहें, ताकि जो भी डेस्टिनेशन आपको देखनी है वो आपके पास हैं, ताकि आपको ज़्यादा टाइम ट्रैवल करके वहाँ जाने में ना लगे। ऑल्सो वन मोर टिप वुड बी, जितना आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्लोज रह सकते हैं उतना बेटर होगा, क्योंकि especially in the western countries, the public transport system is amazing. Even in Delhi the public transport is so good. अगर आप दिल्ली मेट्रो से घूमना चाहें, आप कितने आराम से घूम सकते हैं। अगर आप सेंट्रल में रह रहे हैं और आपको कहीं पे भी जाना है, आपके लिए बहुत ईजी है। अगर आप किसी मेट्रो स्टेशन के पास रह रहे हैं तो हमेशा ट्राई करिए कि आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टेशन के वॉकिंग डिस्टेंस पे रहें, प्लस आप सिटी सेंटर में रहें। हाँ, वो होटल्स थोड़े महंगे होंगे, बट जो आप टाइम और पैसा बचाओगे from doing that to and fro at the edge of the city, या फिर बिल्कुल सिटी के बाहर कंट्री साइड से आने जाने में आपको जितना टाइम और पैसे खर्च होंगे, वो कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट कर देते हैं जब आप एक्चुअली सिटी सेंटर में रहते होते हो। कमिंग टू द 6th टिप, एंड मेरे लिए ये टिप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है, हमेशा अपने साथ खाना लेके जाएं। एंड बाय खाना आई डोंट मीन कि आप एयरपोर्ट जाके वो रोटी सब्जी दाल लेके जाएं जो वो बाहर रखवा देते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। जब भी हम ट्रैवल करते हैं, हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हमारे स्टे पे होता है और हमारे खाने पे होता है। एंड बहुत ज़्यादा सैड सिचुएशन हो जाता है अगर आप स्पेंड कर रहे हैं खाने पे और खाना अच्छा भी नहीं है। और ऐसा सिचुएशन मेरे साथ हुआ है जब मैं सिंगापुर गई थी। द फूड वॉज नॉट समथिंग दैट was for my palate. I did not enjoy it a lot, but I had to eat it क्योंकि हमारे पास कोई alternative नहीं था, और इतना expensive भी हम खा रहे थे, but we were not happy with it. There were definitely 2-3 very good restaurants that we discovered later, जिनका बहुत अच्छा उनका Pan Asian था cuisine, but I still felt कि जो मैंने पहले फालतू में स्पेंड करा ऑन फूड अ लॉट, जो सिर्फ मैंने सर्वाइव करने के लिए खाने के लिए स्पेंड करा, वो वर्थ नहीं था। एंड उसके बाद से मैंने रूल बना लिया कि मैं जब भी ट्रैवल करूँगी आई विल ऑलवेज एटलीस्ट कैरी 1 मील। एंड दिस हेल्प मी अ लॉट इन लंडन ऑल्सो, ऑल्दो लंडन में खाना बहुत अच्छा था, इट वॉज अमेजिंग, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। एंड ऑल्सो लंदन में हम ठंड में गए थे, तो रात को सब कुछ धीरे धीरे बंद होने लग जाता है, काफ़ी जल्दी बंद हो जाता है काफ़ी सारी जगहें वहाँ पे। तो एक चीज़ जो हमने करी है, हम अपने डिनर्स, हम ऑब्वियसली सारे ट्रिप के लिए नहीं लेके गए थे, वी डिड टेक 4-5 दिन का, तो वो हमने स्टार्टिंग के 4-5 दिन में ख़त्म कर दिया। एंड व्हाट इफ़ यू आस्क मी व्हाट आई प्रेफर टेकिंग, इट वुड बी जो हल्दीराम के पैकेज्ड राजमा राइस एंड छोले राइस मिलते हैं, हम वो लेकर गए थे। एंड बहुत ही ईजी था हमारे लिए यूज़ करना, क्योंकि यू कैन जस्ट वो प्री पैकेज बैग्स में आते हैं, जिनको आपको बस अपने कोई भी होटल रूम में आपके पास केटल होती है, आपको बस उसमें डालना होता है, बॉइलिंग वाटर में बॉईल करना होता है, एंड देन वो पैकेज निकाल के आप किसी भी प्लेट में उसको एम्प्टी करके यू कैन ईट इट, एंड इट्स absolutely delicious, and it's a very 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 good pro tip on saving some money on food, and also making sure that अगर आप कोई ऐसी डेस्टिनेशन पे गए हैं जहाँ का फूड पैलेट आपको मैच नहीं कर रहा है या आपके culinary choices को मैच नहीं कर रहा है, तो आपके पास एटलीस्ट कुछ कंफर्ट फूड है जो आप एटलीस्ट 1 मील अ डे खा सकते हैं।
एंड ऑनेस्टली मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ वापस घर आके मुझे बहुत इंडियन खाने की क्रेविंग होती है. बट जब हम लंदन में ये ट्रिक कर रहे थे कि हम स्टार्टिंग के 4-5 दिन हमने थोड़ा डिनर में वी डिड हैव द इंडियन फूड. टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे उतना ज़्यादा क्रेविंग नहीं हो रही थी इंडियन फूड की, और मुझे ऐसे नहीं लग रहा था कि आई एम मिसिंग इंडियन फूड. इन फैक्ट आई कुड रेलिश द फूड देयर इवन मोर बिकॉज ऑफ दिस. सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि थोड़ा सा प्री पैकेज्ड फूड आप लेके जाएं. आजकल बहुत कॉम्पैक्ट पैकेजिंग में आने लग गया है, एंड यू शुड डेफिनेटली चेक आउट द pre-packaged rajma rice and chole rice and dal makhni rice that Haldiram has to offer. Now the seventh tip that I have for you is a forex card. तो अभी इंडिया में कोई रूल आया है कि forex cards पे भी अब the amount of tax that they charge is going to be increased. But I'm not sure how it's going to be implemented. But अभी तक का मैं अगर आपको अपना experience बताऊँ, I have used Book My Forex for my forex cards. I have been genuinely using them since the past 2 years. मेरी दुबई ट्रिप, सिंगापुर ट्रिप, लंदन ट्रिप, सब में मैंने वही कार्ड यूज़ करा है एंड इट हैज़ बिन अमेजिंग. मैं और मेरे हस्बैंड दोनों के पास एक फॉरेक्स कार्ड है. द काइंड ऑफ exchange rates that you get on that card are amazing. अगर आप उसे कंपेयर करो कैश में कन्वर्ट कराने से या फिर अपने नॉर्मल बैंक कार्ड का फॉरेक्स ऑप्शन लेने से, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. एंड आप कहीं ना कहीं आप सोचोगे कि हाँ ठीक है, अगर 1-2% का डिफरेंस है या चल 5-6% का भी डिफरेंस है तो क्या फ़र्क पड़ता है. मेरे को ऐसे लगता है कि अगर आप कोई भी परचेज कर रहे हो और उसमें आप 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा हर बार दे रहे हो तो इट्स नॉट वर्थ इट. वो पूरा कलेक्टिवली एक बड़ा अमाउंट बन जाता है जो एटलीस्ट इतना तो होगा जिससे आप कोई एक दो अपने मील्स कुछ स्पेशल कर सकते हो. इट्स जस्ट बेसिकली कि अगर आपको पैसे स्पेंड करने ही हैं तो आप उन पैसों को कितने वर्थ वे से स्पेंड कर सकते हो. आप शॉपिंग एक्स्ट्रा कर सकते हो. आप इंस्टेड ऑफ पेइंग एन एक्स्ट्रा चार्ज ऑन समथिंग दैट यूर ऑलरेडी बाइंग दैट यू कुड हैव सेव्ड, आप उस पैसे को थोड़ा बेटर यूजेज कर सकते हो. दैट इज हाउ आई फील अबाउट मनी. आई ऑलवेज फील दैट देयर इज नो प्रॉब्लम इन स्पेंडिंग मनी इफ यू आर स्पेंडिंग इट in a worthy way. If the worth of the money is getting through, I think it's totally okay. मैं एक आपको अगर एग्जाम्पल दूँ तो मैं जब लंदन गई थी मैंने एक डिज़ाइनर स्टोर से एक बेल्ट खरीदी थी जो मुझे 26,000 की पड़ी, जब इनफैक्ट वो बेल्ट वहाँ पे मुझे 24,000 की मिल जाती. बट बिकॉज मैंने अपने फॉरेक्स कार्ड की जगह अपने नॉर्मल कार्ड से स्वाइप किया था, 2,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा उसमें लगे मुझे जस्ट फॉर द टैक्स और द फी और द कन्वर्जन चार्ज. एंड इट डिड नॉट फील नाइस क्योंकि वो 2,000 रुपये का मैं अगले दिन कॉफ़ी और क्रोसॉन ले सकती थी. तो या मतलब फालतू में पैसे स्पेंड करने का सेंस नहीं है ना. तो इसलिए मुझे लगता है कि इट्स ऑलवेज बेटर कि आप जितना बेटर अपना एक्सचेंज रेट रख सकें उतना बेटर रखने का ट्राई करें. एंड ये इंडिपेंडेंट फॉरेक्स कार्ड्स आर अमेजिंग फॉर दैट. कैश मैं रेकमेंड नहीं करूँगी ले जाना अनलेस आप किसी ऐसे कंट्री में जा रहे हो जहाँ पे कैश ही ज़्यादा चलता है. For example, when we went to Bali, when we went to Vietnam, we did not take plastic currency क्योंकि वहाँ पे कैश कल्चर है, वहाँ पे कैश ही ज़्यादा चलता है. वहाँ कार्ड पेमेंट्स इतना यूज़ नहीं होते, लोकल वेंडर्स लेते नहीं हैं. तो बेटर है कि ऐसे सिचुएशंस में आप कैश लेके जाएं. मैंने इन कंट्रीज़ में कैश यूज़ करा है जो मेरे लिए काफ़ी हैसल था टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कहीं वो गिर ना जाए, चोरी ना हो जाए, चेंज मिलने में प्रॉब्लम होती है. तो हाँ मतलब कैश के ऑब्वियसली काफ़ी इश्यूज़ हैं. एंड मैं अपनी कंट्री में कैश इतना यूज़ नहीं करती, प्लास्टिक मनी ज़्यादा यूज़ करती हूँ. तो मुझे लगता है कि मैं किसी और कंट्री में जाके क्यों कैश यूज़ करूँ. तो जहाँ पे भी पॉसिबल हो पाता है आई ट्राई कि मैं प्लास्टिक मनी यूज़ करूँ क्योंकि इट्स सेफर, इट्स अ बेटर चॉइस, इट्स अ स्मार्टर चॉइस एंड इट इज़ डेफिनेटली समथिंग दैट वुड सेव यू मनी दैट यू कैन यूज़ इन अदर थिंग्स. नाउ द 8th टिप वुड बी कि ये 8th टिप एक्चुअली एक मिथ बस्टर है. हम हमेशा सोचते हैं कि अगर हम ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड वाला होटल रूम लें तो हमारे लिए इजी रहेगा क्योंकि हम सुबह उठेंगे, होटल के ब्रेकफास्ट जाके करेंगे होटल में एंड हम निकल जाएंगे, विल बी सेट फॉर आवर फर्स्ट मीट ऑफ द डे, विच इज़ ट्रू, विच इज़ वेरी वेरी ट्रू फॉर अ लॉट ऑफ सिचुएशंस. बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर गोइंग, what you like, because let me give you an example. सिंगापुर में हम एक होटल में रुके थे जो एक बहुत अच्छा होटल था एंड उसका हमें लगा था ब्रेकफास्ट भी उतना ही अच्छा होगा क्योंकि ऑब्वियसली होटल काफ़ी फैंसी था. बट वहाँ का फूड पैलेट जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे बिल्कुल भी मैच नहीं करा. इट वॉजंट समथिंग दैट आई enjoyed a lot, it wasn't something that I relished a lot.
तो एट द एंड ऑफ द डे हमने पहले दिन जाके वहाँ पे ब्रेकफास्ट करा एंड वी डिड नॉट लाइक इट एट ऑल. इनफैक्ट मैं खा भी नहीं पाई, वो इतना ज़्यादा डिफरेंट फूड पैलेट था. एंड बीइंग इंडियंस हमारा फूड पैलेट एक्चुअली थोड़ा डिफरेंट होता है फ्रॉम अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज. तो वहाँ पे हमें रियलाइज़ हुआ कि हम एक्चुअली बाहर जाके ही ब्रेकफास्ट कर रहे थे एंड वी वर स्पेंडिंग मोर ऑन फूड आउटसाइड इटसेल्फ. तो वो ब्रेकफास्ट वाला रूम लेना जिसमें हमें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े डिड नॉट मेक मच सेंस. एक एग्जांपल जैसे मैं आपको दे सकती हूँ कि अगर आप किसी ऐसे जगह पे जा रहे हो जहाँ पे लोकल फूड डेलिकेसीज बहुत अच्छे हैं और आप और ब्रेकफास्ट कल्चर बहुत अच्छा है और आप ट्राई करना चाहते हो उनका लोकल फूड ब्रेकफास्ट कल्चर, तो आपको बिल्कुल भी ऐसी जगह पे होटल में नहीं रहना चाहिए जहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट मिले ताकि आप उनका फूड रेलिश कर सको. तो आपको यहाँ पे पैसे बचा के इन द सेंस आपको होटल रूम के साथ ब्रेकफास्ट ऐड करने के पैसे बचा के यू कैन यूज़ दैट मनी टू एक्चुअली गो एंड एंजॉय मोर डिलाइटफुल नाइसर फूड एक्सपीरियंसेस. ये हमारे साथ एक्चुअली लंदन में हुआ था. वहाँ पे जो कॉफ़ी कल्चर है, जो वहाँ पे एक ब्रेकफास्ट कल्चर है, वो इतना अमेजिंग है कि हमें रोज़ उठ के किसी नए कैफ़े में जाके, किसी नए रेस्टोरेंट में जाके इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना ज़्यादा बेटर लग रहा था कंपेयर टू अगर हम अपने होटल में वही ऑमलेट और पैनकेक्स खा रहे होते. तो मैं यही रेकमेंड करूँगी कि अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो पहले से आप एक बार थोड़ा सा रिसर्च कर लें कि होटल का ब्रेकफास्ट लेना बेटर आपके लिए ऑप्शन होगा या फिर गोइंग आउट एंड ईटिंग एट न्यूअर प्लेसेस, न्यूअर रेस्टोरेंट्स, बेटर रेस्टोरेंट्स वुड बी अ बेटर ऑप्शन. जो 9th टिप है मेरा वो होगा कि अपने जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, जो भी ट्रैवल डेस्टिनेशंस हैं, उन्हें बहुत वाइजली चूज़ करिए. जस्ट बिकॉज मैंने एक व्लॉग बनाया और मैंने आपको बताया कि अरे अगर आप जाते हो से अगर आप लंदन जाते हो तो आपको टावर ब्रिज पे जाना चाहिए, वहाँ पे अंदर कोहिनूर है वो देखना चाहिए. और मैंने वो बहुत इन्जॉय करा. और आप भी मान के वहाँ चले जाओ और वो टिकट ले लो जो एक्चुअली कुछ 300 पाउंड की है या 30 पाउंड की है, ऐसी कुछ है. एंड आप वहाँ जाके देखते हो बट आप फिर रियलाइज़ करते हो कि एक्चुअली ये दिस इज़ नॉट मी, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई एन्जॉय अ लॉट. तो it would be kind of a bummer for your trip, and that happens a lot with me on trips. मेरे को बहुत टूरिस्टी जगहें नहीं पसंद है. मेरे को बहुत ऐसी जगह नहीं पसंद जहाँ वो कोई टूर दे रहे हैं या वो कोई गाइडेड टूर है या फिर अगर मैं किसी ऐसी जगह जा रही हूँ जैसे मैं दुबई गई तो अगर मेरे को बुर्ज खलीफा जाना उतना नहीं पसंद आया जितना मुझे वो दुबई के छोटे आर्ट्सी मार्केट्स में जाना पसंद आया. बट दैट इज़ मी, दैट इज़ माई पर्सनैलिटी एंड दैट इज़ समथिंग दैट आई एन्जॉय. अगर मैं किसी सिटी में जाती हूँ तो मैं उसका वाइब इन्जॉय करना ज़्यादा पसंद करती हूँ. किसी लोकल कैफ़े में बैठना, वहाँ के लोकल्स से बात करना, जहाँ लोकल्स जाके कॉफ़ी पीते हैं वो पीना, उस तरह का एक एनवायरनमेंट मुझे ज़्यादा पसंद आता है कंपेयर टू गोइंग ऑन वेरी हाईली टूरिस्टी डेस्टिनेशंस जहाँ बहुत लंबी लाइंस होती हैं, बहुत एक्सपेंसिव टिकट्स होती हैं. हाँ, मैं जब भी किसी कंट्री में जाती हूँ तो मैं ये जो मेजर डेस्टिनेशन है वो ज़रूर देखती हूँ. मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं नहीं देखती बिकॉज ऑब्वियसली आई वुड वॉन्ट टू गो एंड चेक आउट द बुर्ज खलीफा, आई वुड वॉन्ट टू गो एंड चेक आउट द टावर ब्रिज. आई डिड गो एंड चेक आउट द टावर ब्रिज बट मैं टावर ब्रिज में अंदर वो टिकट दिखा के कोहिनूर देखने नहीं गई बिकॉज सेम ब्रिटिश म्यूजियम में उसी का एक रेप्लिका है जो मैं देख के बहुत खुश थी. मेरे को नहीं ज़रूरत लगी कि मैं रियल वाला देखने जाऊँ. बट आई एम श्योर कुछ लोग होंगे जिनके लिए वो एक अट्रैक्शन होगा, वो एक मोटिवेशन होगा वहाँ जाने का. एंड इट डिपेंड्स, योर ट्रिप शुड बी एज पर वॉट यू प्रेफर, योर ट्रिप शुड बी एज पर वॉट यू लाइक. मैं जब लंदन गई तो मैंने एक पूरा दिन बिस्टर विलेज को डेडिकेट किया. एंड इट्स अ शॉपिंग डेस्टिनेशन टू गो अहेड एंड get whatever designer stuff you want at a very good economical price. बट मे बी आप वो नहीं करो, मे बी आपको नहीं पसंद एक पूरा दिन शॉपिंग में यूज़ करना. तो इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग. लेकिन आपको अपने ट्रिप्स बहुत वाइजली चूज़ करने चाहिए, अपने ट्रैवल डेस्टिनेशन बहुत वाइजली चूज़ करने चाहिए. जस्ट बिकॉज इंटरनेट पे लिखा है कि ये जगह है जो आपको जानी ही चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको पसंद आए. तो आप उसके बारे में आई वुड सजेस्ट बहुत ब्लॉग्स देखो, वीडियोस देखो. वीडियो में देख के समझो कि क्या ये एक ऐसी जगह है जो आपको पसंद आएगी, क्या ये एक ऐसी जगह है जिसकी वाइब आपके साथ मैच कर रही है. एंड देन डिसाइड योर आइटिनरी आफ्टर अ प्रॉपर रिसर्च. द 10th tip that I have for you guys is another myth buster. A lot of people say that we don't shop on travel या travel में shopping करने से ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, which is true. But
I highly recommend shopping on your travel for stuff जो या तो आपके होम कंट्री में नहीं मिलता या फिर आपके कंट्री में बहुत महंगा मिलता है. तो अगर कोई ऐसी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल मेरा फाउंडेशन, मैं नार्स का फाउंडेशन यूज़ करती हूँ जो इंडिया में नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो वो इम्पोर्टेड होता है, तो वो मेरे को काफ़ी महंगा मिलता है. तो जब भी मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करती हूँ, आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं 2-3 बॉटल लेकर आऊँ ताकि मेरे काइंड ऑफ स्टॉकअप हो जाए एट अ गुड प्राइस, जो एट द एंड ऑफ द डे उस ट्रिप में हाँ मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ाता है, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एंटायर ईयर और 2 years मेरे को उतना ही कम स्पेंड करना पड़ा फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सिमिलर थिंग गोज फॉर ब्रांड्स जो कहीं जगहों पे ज़्यादा सस्ते मिलते हैं. जैसे सिंगापुर में चादन की बहुत सस्ता मिलता है, तो मैंने स्टॉक अप कर लिया था बैग्स एंड शूज़ पे, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, क्योंकि मैं यहाँ इंडिया में स्टोर पे जाके देखती हूँ कि जो सैंडल्स मैंने 3,000 के खरीदे हैं वो यहाँ पे 8,000 के मिल रहे हैं. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ओके, एटलीस्ट I could get the product at a very better price. So इसमें भी आई थिंक इट्स अ मोर सब्जेक्टिव थिंग, आप एक शॉपर हो या नहीं हो, बट अगर आपको शॉपिंग पसंद है और अगर शॉपिंग इज समथिंग जो आपको एक्चुअली पसंद है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि अपनी रिसर्च करो एंड अंडरस्टैंड कि कहाँ पे क्या चीज़ आपको एक बेटर प्राइस पे मिलेगी, ताकि आप बेटर प्लान कर सको कि आपको उस ट्रिप पे वो शॉपिंग करनी है या नहीं करनी है, और अगर आप शॉप करो तो आप बाद में उसे रिग्रेट ना करो. तो दैट वुड बी वन टिप कि जस्ट बी वेरी माइंडफुल कि अगर किसी जगह पे कोई चीज़ सस्ती मिल रही है जो आपको पता है कि इवेंचुअली आपको लेनी पड़ेगी, तो आई वुड सजेस्ट कि आप वहीं से ले लो. द 11th टिप इज़ अ वेरी प्रो टिप टू मी. जब भी आप कहीं भी जाते हो तो बहुत सारे ट्रैवल डेस्टिनेशंस होते हैं जहाँ आपको जाना होता है. देयर मस्ट बी सम टूर्स, सम गाइडेड टूर्स, एंड कहीं कभी भी अगर आप इंडिविजुअली उन सब के टिकट्स लोगे तो वो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं, एंड इट जस्ट बिकम्स वे मोर एक्सपेंसिव टू ट्रैवल एवरीवेयर विद इंडिविजुअल पासेस. आजकल बहुत सारे वेबसाइट्स हैं. एक वेबसाइट जो मैंने यूज़ करी है क्लूक, जिसकी वजह से मैं बंडल पासेस ले पाती हूँ जहाँ भी मैं जाती हूँ. उसके वो बंडल डील्स में मेरे को एक्चुअली काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ और काफ़ी सारे ट्रैवल डेस्टिनेशंस बहुत सस्ते पड़ते हैं कंपेयर टू अगर मैं सबके अलग अलग टिकट्स ले रही होती या वहाँ जाके टिकट्स ले रही होती. तो ये एक प्रो टिप है कि आप कभी भी जाओ तो आप पैकेज डील्स पहले से ही इंडिया से देख कर जाओ कि अच्छा मुझे अगर ये सब कुछ करना है, क्या मुझे एक पैकेज डील मिल रही है जिसमें I can save a little bit money and I can go ahead and do whatever I want in a better price. Now, the 12th and the last tip of today's video is more applicable on cities और countries जो बहुत पास हैं. जैसे अगर आप यूरोप घूमने जा रहे हो, स्पेसिफिकली लोग इस टिप को यूरोप में यूज़ करते हैं. मैंने अभी तक ये टिप यूज़ नहीं किया, बट मैंने इतना सुना है इसके बारे में that I thought that I'll include it in my video. यूरोप में क्योंकि कंट्रीज इतने पास हैं, देर आर ओवरनाइट बसेस जो चलते हैं जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री आपको पहुंचाते हैं. नाउ इफ़ यू वांट टू सेव अप ऑन होटल चार्जेस, what a lot of people recommend and what I've seen a few friends of mine also doing is कि वो एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन के लिए ओवरनाइट बस लेते हैं, जिसकी वजह से उनको पूरे दिन का एक दिन का होटल फेयर नहीं देना पड़ता. जनरली होटल फेयर्स आर वे मोर एक्सपेंसिव देन बसेस, द टिकट्स ऑफ बसेस. एंड इससे ये होता है कि एक तो उनका टाइम बचता है कि अगर उनको कहीं पे 6-7 घंटे ट्रैवल करके जाना पड़ रहा है तो वो पूरा दिन सुबह से शाम का 6-7 घंटे नहीं जाते. इनफैक्ट एक ओवरनाइट 6-7 घंटे चले जाते हैं, जिसमें अगर आप एक स्लीपर बस में हो तो वो बहुत कंफर्टेबल होती हैं, बहुत लग्जूरियस होती हैं, तो आप उसमें आराम से सो सकते हो, अपना रेस्ट कर सकते हो, और फिर सुबह जहाँ आप पहुँचे हो वहाँ पहुँच के आप होटल चेक इन करके और वो डेस्टिनेशन घूम सकते हो. तो ये एक प्रो टिप है अगर आप कभी भी यूरोप ट्रैवल कर रहे हो या मे बी यूएस में आप एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर रहे हो, तो आप ओवरनाइट बसेस या ओवरनाइट ट्रेन्स लेने का ट्राई करो, जिसकी वजह से यू विल सेव अप ऑन अ लॉट ऑफ टाइम एज वेल एज मनी. आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो. आई होप ये टिप्स आपके काम आए. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि मैं ऐसी और वीडियोज़ बनाऊँ, थोड़े और टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोज़ बनाऊँ, तो प्लीज़ कॉमेंट करो इस वीडियो पे. Do make sure that you subscribe to the channel if you like my content, like the video, comment on it, and make sure you share it with somebody जो travel करने वाले हैं या travel कर रहे हैं या जिनको traveling करने का शौक है, पसंद है, आगे करने वाले हैं, सोच रहे हैं. आप सबके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो. Make sure that you follow me on Instagram because I'm way more active there. And now I'm signing off. I hope you have a great travel.